आज आए हम खुदा के कलाम में वाजबा उन्वान खुदा साहुल से हमें परखते हैं से शरीक होते हैं। पुराने अहदनामा में अमूस नबी ने रोया देखी कि खुदा अपने हाथ में साहुल लिए खड़े हैं। जब एक घर बनाया जाता है तो साहुल का इस्तेमाल किया जाता है। एक डोरी से बंधा लट्टू साहुल कहलाता है। ये एक औजार है जो ये जांचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आया इमारत सीधी खड़ी है या तिरछी, और क्या ईंटें सही तरतीब से रखी हैं या नहीं। जब ममार ऊपर से नीचे की तरफ साहुल लटकाता है तो डोरी बिल्कुल सीधी नीचे लटक जाती है, क्योंकि निचले सिरे पर वजन बंधा होता है। साहुल की मदद से ममार ये जायजा ले पाते हैं कि ईंटें अमूदी सीध में रखी जा रही हैं या एक तरफ झुकी हुई हैं। आमोस नबी ने कहा कि खुदा इस्राएल के बुरे कामों का जायजा लेंगे। खुदा ने आमोस नबी को दिखाया कि वो अपने लोगों के दरमियान साहुल खड़ा कर रहे हैं ताकि नापें कि क्या वो दुरुस्त तौर पर अपना ईमान तामीर कर रहे हैं और क्या वो दुरुस्त राह पर चल रहे हैं या गलत राह पर। देखते हैं कि साहुल के साथ कैसे खुदा हमारे ईमान को नाप रहे हैं। हम आमोस बाब 7 आयत 7 खोलते हैं। ये कहा गया है कि फिर उसने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूं कि खुदावंद एक दीवार पर जो साहुल से बनाई गई थी खड़ा है, और उसके हाथ में क्या है? साहुल उसके हाथ में है। जैसे कि मैंने अभी बयान किया है कि साहुल ये जांचने के लिए होता है कि क्या इमारत सीधी खड़ी है या तिरछी है, जो कि नक्शे के मुताबिक नहीं होती। क्या ये इस तरफ झुकी हुई है या उस तरफ तिरछी है। ये नापने के लिए ममार साहुल इस्तेमाल करते हैं। हमें अपने ईमान को इस तरीके से आसमान की अब्दी बादशाही की जानिब तामीर करना चाहिए जो खुदा को पसंद है। ताहम अफसोस की बात यह है कि हम बाज़-औक़ात अपने ख्यालात और तरीकों से अपने ईमान की ईंटों को हर धर्मी से लगाते चले जाते हैं। इसीलिए खुदा हमेशा हमारे ईमान को साहुल से नापते हैं। वो इस और उस शख्स का ईमान नापते हैं। वो हर एक के ईमान का मुआयना करते हैं कि आया हम में से हर एक आसमान की बादशाही की तरफ अपना ईमान कायम कर रहा है या इस दुनिया की लज्जतों में पड़ रहा है। आयत 8 से जारी रखते हैं। यह कहा गया है कि और खुदावन ने मुझे फरमाया कि ए आमोस, तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि साहुल। तब खुदावन ने फरमाया, देख, मैं अपनी कौम इस्राएल में साहुल लटकाऊंगा और मैं फिर उनसे दरगुजर ना करूंगा, और इजहा के ऊंचे मकाम बर्बाद होंगे और इस्राएल के मकदिस वैरान हो जाएंगे, और मैं यरूबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर उठूंगा। किताब मुक़द्दस का इजी टू रीड वर्जन इसी मंजर को कुछ यूं रकम करता है कि देख, मैं अपने लोगों इस्राएल में साहुल लटकाऊंगा और उनके टेढ़े कामों को कभी दरगुजर ना करूंगा। जब खुदा ने उनके दरमियान साहुल लटकाकर उनके ईमान का मुआयना किया तो खुदा ने जाना कि उनका ईमान गलत है और वो गलत राह पर भी चलते रहे हैं। इसलिए वो मजीद उनके कामों से चश्मपोशी ना कर सके। आज भी खुदा हमारे ईमान का मुआयना करने के लिए हमारे दरमियान साहुल लटकाते हैं। वो परखते हैं कि हमारे काम कितने टेढ़े हैं या हमारे काम कितने सीधे हैं। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि खुदा हमेशा हमें देखते रहते हैं। यसाया बाब 13 की तरफ जाते हैं। यसाया बाब 13 आयत 4 में यह कहा गया है कि पहाड़ों में एक हजूम का शोर है, गोया बड़े लश्कर का, मुमलिकतों की कौमों के इज्तिमा का गौगा है। रब्बुल फाज क्या कर रहे हैं? जंग के लिए लश्कर जमा करता है।
यशायाह नबी ने इजहार बयान जमा करना इस्तेमाल किया था और आमोस नबी ने इसे साहूल लटकाने के तौर पर बयान किया था। दोनों का एक ही मतलब है। हमें जांचना चाहिए कि क्या हमारा ईमान खातिर खा है और क्या हमारा ईमान रास्ते से बढ़ रहा है, या हम आसमान की जानिब बढ़ने का दावा करते हुए दुनिया की जानिब झुक रहे हैं। यशायाह की किताब के 13वें बाब में यशायाह नबी का मतलब था कि खुदा रूहानी लिहाज से ये देखने के लिए आसमानी लश्कर को जमा कर रहे हैं कि आया वो उनकी मर्जी पर चल रहे हैं। दूसरे अल्फाज में खुदा उनके ईमान का मुआयना कर रहे हैं। मत्ती बाब 7 आयत 21 खोलते हैं। ये कहा गया है कि जो मुझसे ए खुदामंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर सिर्फ कौन आसमान में दाखिल हो सकता है? वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। खुदा ये देखने के लिए अपने लोगों को परखेंगे कि वो उनकी मर्जी पर चलते हैं या नहीं। खुदा की मुआयना करने को आमोस नबी ने लोगों में साहूल लटकाने के तौर पर बयान किया है और यशायाह नबी इसे लश्कर को जमा करने के तौर पर बयान करता है। मत्ती की इंजील के 7वें बाब में यह कहा गया है कि मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। खुदा क्या कहते हैं कि वो सारी दुनिया में से खुदा की मर्जी पर चलने वाले लोग ढूंढने के लिए क्या करेंगे? खुदा कहते हैं कि वो उन्हें आजमाएंगे। क्या इम्तिहान पास या फेल होने का तयन करने के लिए नहीं दिया जाता? मुकाशफा की किताब में यह लिखा है कि अहले जमीन की आजमाइश के लिए वो वक्त तमाम दुनिया पर आने वाला है। यूं खुदा उन्हें तलाश करते हैं जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। बाजुकात खुदा हमारे कामों को आजमाते हैं, बाजुकात खुदा हमारी बातों को आजमाते हैं, बाजुकात खुदा हमारे ईमान को आजमाते हैं, बाजुकात खुदा हमारी ज़हनियत को आजमाते हैं। साहूल इस्तेमाल करके खुदा इन सब चीजों को एक एक करके नापते हैं। अब खुदा की अब्दी बादशाही नजदीक आ रही है। हमें यह देखने के लिए अपने आप को परखना चाहिए कि क्या हम आसमान की बादशाही में पहुंचने के लिए ईमान की ईंटें लगा रहे हैं या नहीं। इस्तिस्ना की किताब का 8वां बाब भी ये दिखाता है कि खुदा ने यह देखने के लिए 40 बरसों तक साहूल से इसराइलियों को नापा था कि वो मुल्क कनान में दाखिल होने के लायक हैं या नहीं। जब खुदा ने उनको परखा तो सिर्फ चंद लोग रास्त निकले। इसराइलियों की अक्सरियत का ईमान टेढ़ा था और वो गलत सिमत में जा रहे थे। बाज लोगों में ईमान नहीं था, बाज लोग बुड़बुड़ाते थे और बाज ने बुरे काम किए थे। यही वजह थी कि लोग खुदा के दिए गए इम्तिहान में नाकाम हो गए थे। खुदा ने बियाबान के 40 बरसों में आजमाइशों में नाकाम होने वालों को अलग किया और उन्होंने सिर्फ उन्हें चुना जो दूध और शहद बहने वाले मुल्क कनान में दाखिल होने के अहल थे, जो रूहानी लिहाज से आसमान की बादशाही को जाहिर करता है। जब खुदा की अब्दी बादशाही नजदीक आ रही है तो खुदा कहते हैं कि मैं मुआयना करूंगा कि आया लोगों का ईमान टेढ़ा या नहीं। मुकाशफा की किताब में यह कहा गया है कि दुनिया के रहने वालों पर आजमाइश की घड़ी आती है। चूंकि आसमान ऐन हमारे सामने है तो हम सब के ईमान को साहूल से नापा जाना चाहिए। शायद ऐसा लगता हो कि ईमान की सब ईंटों को ऊपर की तरफ लगाया गया है, ताहम बाज को गलत अंदाज से लगाया है। इसलिए अगर एक और ईंट ऊपर रखी जाए तो सब ईंटें गिर भी सकती हैं। चूंकि हर एक मर्द या औरत अपने तरीके से ईमान तामीर कर रहा है, खुदा साहूल से मुआयना करते हैं कि आया वो सब खुदा की मर्जी के मुताबिक सीधे लगाए गए हैं या नहीं। अब रूहानी लिहाज से हम बियाबान में रहने वाले इसराइलियों की 3500 साल पहले वाली सूरत हाल में हैं, जो अक्स है। हम जल्द रूहानी मुल्क कनान में दाखिल होंगे। हम इस्तिस्ना की किताब का 8वां बाब खोलते हैं। बाब 8 आयत 1 में कहा गया है कि
سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تم احتیاط کر کے عمل کرنا۔ خدا کے ہر حکم پر چلنے والے لوگ وہ ہیں جو درست طور پر اپنے ایمان کی اینٹیں لگاتے ہیں تاکہ تم جیتے اور بڑھتے رہو، اور جس ملک کی بابت خداوند نے تمہارے باپ دادا سے قسم کھائی ہے تم اس میں جا کر اس پر قبضہ کرو۔ آیت 2 سے جاری رکھتے ہیں، اور تو اس سارے طریق کو یاد رکھنا جس پر ان 40 برسوں میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اس بیابان میں چلایا، تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے، اور کیا کرنے کے لیے خدا انہیں بیابان میں لے گئے تھے، آزمائے، اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ ساحول کا کام ہمیشہ یہ آزمانا ہے کہ آیا ہم خدا کے احکام مانتے ہیں یا نہیں۔ خدا کے احکام کو ماننے کا مطلب راست ہونا ہوتا ہے، ورنہ ہمارا ایمان ٹیڑھا ہوتا ہے۔ اگر اینٹیں غلط طریقے سے لگی ہوں تو یہ ٹیڑھا ہی ہوتا ہے۔ اگر ہم غلط طریقے سے اینٹیں لگائیں تو آخر میں عمارت گر جائے گی۔ تعمیراتی کام کو دیکھ کر ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کتاب مقدس کہتی ہے تاکہ وہ تجھ کو عاجز کر کے آزمائے اور تیرے دل کی بات دریافت کرے کہ تو اس کے حکموں کو مانے گا یا نہیں۔ آیت 3 سے جاری رکھتے ہیں، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ ان 40 برسوں میں نہ تو تیرے تن پر تیرے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں سوجے، اور تو اپنے دل میں خیال رکھنا کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے ویسے ہی خداوند تیرا خدا تجھ کو تنبیہ کرتا ہے۔ سو تو خداوند اپنے خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کا خوف ماننے کے لیے اس کے حکموں پر عمل کرنا۔ اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں تو اینٹیں سیدھی لگ سکتی ہیں، چاہے وہ کتنی اونچائی تک لگائی جائیں۔ آخر میں ایک مضبوط گھر تعمیر ہو سکتا ہے، ورنہ اینٹیں ہمیشہ غلط زاویے سے لگتی جاتی ہیں، اور آخر میں ایک غیر مستحکم گھر تعمیر ہوتا ہے۔ یہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ جب ایک غیر مستحکم گھر ایک خاص بلندی تک پہنچتا ہے تو یہ بالآخر گر جائے گا۔ اسی لیے خدا ساحول کو لٹکاتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کیا ہمارے ایمان کی اینٹیں سیدھی ہیں۔ کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا نے اپنے ہاتھ میں ساحول پکڑ رکھا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش کا وقت ہے۔ جو خدا نے بیابان کے 40 برسوں میں کیا تھا اسی طرح وہ اب ان کو ڈھونڈ رہے ہیں جو خدا کی مرضی پر چلتے ہیں، جیسے کہ ان کا فرمان ہے کہ جو آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا۔ ان لوگوں کو ڈھونڈنے کی غرض سے خدا بعض اوقات ہمیں امتحانوں سے گزارتے ہیں، بعض اوقات آزمائشوں سے، بعض اوقات ہمیں فروتن بناتے اور بعض اوقات ہمیں سربلند کرتے ہیں۔ جب ہمیں اعلیٰ مقام دیا جاتا ہے تو ہم آسانی سے متکبر بن جاتے ہیں، جب ہمیں ادنا مقام دیا جاتا ہے تو ہم آسانی سے شکایت کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ہمیں سربلند کرتے اور بعض اوقات ہمیں فروتن کرتے ہیں۔ وہ بعض اوقات ہمیں بھوکا ہونے دیتے یا ہمیں کثرت کی زندگی گزارنا بخشتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ وہ ہمیں مختلف حالات و واقعات اور صورتحال میں آزمائیں گے تاکہ جانیں کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ جب خدا مجھے ساحول سے ناپیں گے تو کیا اس سال میرا جھکاؤ دنیا کی جانب ہوگا؟ کیا میں ٹیڑھا ہوں یا میں آسمان کی بادشاہی کی جانب سیدھا ہوں؟ میں خدا کی نظر میں کیا ہوں؟ اگر ہم کچھ غلط کرتے ہیں تو ہمیں صحیح ہو جانا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی خامی ہے تو ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق اسے دور کرنا چاہیے۔ اب میں زبور باب 26 آیت 2 کھولتا ہوں۔ اے خداوند مجھے جانچ اور آزما۔ داؤد بادشاہ نے خدا کو اور کیا کرنے کو کہا تھا؟ میرے دل و دماغ کو پرکھ۔ کیا میں اب خدا کی مرضی پر چل رہا ہوں؟ میں خود سے جان نہیں سکتا۔ اگر میں تھوڑا سا بھی ٹیڑھا ہوں تو مجھے فوراً ٹھیک کریں۔ اے خدا اگر میں سیدھا نہیں تو ساحول لٹکا کر میرے ایمان کی اینٹیں درست طور پر آسمان کی بادشاہی کی جانب تعمیر کرنے میں میری رہنمائی کریں۔ جیسے کہ داؤد کی ایسی ذہنیت تھی تو خدا نے کہا تو میرے دل کے موافق آدمی ہے۔
मैं तुझसे बहुत खुश हूं। 내 마음에 너무 든단 말이죠. 그걸 किताब मुक़द्दस दाऊद को खुदा के दिल के मुआफिक आदमी कहती है। 판자라 이렇게 성경에는 기록되어 있습니다. 항상 하나님을 खुदा ने दाऊद के बारे में कुछ यूं इजहार किया था कि 향해서는 खुदा पर तवक्कल करने वाले तेरे ईमान को देखते हुए तू मेरे दिल के मुआफिक 맞는 사람이고 और मेरे दिल से हम आहंग आदमी है। 이렇게 지금 하나님께서는 표현하고 있습니다. मुकाशफा की किताब के दूसरे बाब से देखते हैं। बाब 2 आयत 23 में यह कहा गया है कि 또 내가 और उसके फर्जंदों को जान से मारूंगा और सब कलीसियाओं को मालूम होगा कि 사람의 खुदा क्या जांचते हैं। 살피는 자라고요. गुर्दों और दिलों का जांचने वाला मैं ही हूं 알지니라고 했습니다. 그리고 연이어서 और मैं तुम में से हर एक को उसके 각 사람의 किसके मुआफिक बदला दूंगा, 다고요. कामों की मुआफिक बदला दूंगा। 라고 했습니다. 하나님은 खुदा लोगों को उनकी ज़ाहिरी सूरत से नहीं परखते, बल्कि हमेशा उनके दिलों और गुर्दों को जांचते हैं। 마음을 항상 살피고 계십니다. 오늘 이 इस लम्हे पर अगर हम खुदा के सहूल से नापे जाएं, तो अब्दी निजात के लिए शुक्रगुजारी गंवाए बगैर हमारे ईमान को आसमान की जानिब बड़ा हुआ होना चाहिए। 구원에 대해서 मैं वाकई उम्मीद करता हूं कि मुझ समेत आप सब 믿음의 ईंटों को दुरुस्त तौर पर लगाकर 계속 ईमान का घर तामीर कर पाएंगे। 바로 사아져갈 수 있는 그런 여러분과 제가 꼭 되었으면 좋겠습니다. जो हमारे दिलों में है और जो हमारे गुर्दों में है, खुदा हमेशा उसे जांचते हैं। 사람이 가지고 있는 그 마음을 항상 살피고 계십니다. 아버지 어머니 जब बाप और माँ ने दाऊद के दिलों गुर्दों को जांचा, 살피니까 तो वो हमेशा रास्तबाज और पाक पाया गया। 거룩합니다. 그래서 इसीलिए खुदा ने कहा, तू मेरे दिल के मुआफिक आदमी है। 우리에게도 जैसे खुदा ने दाऊद को इस अंदाज से बयान किया था, हमें भी ऐसे बेटे और बेटियां बनना चाहिए जिन पर खुदा को नाज हो। 되셔야 되겠습니다. 하나님은 우리 मेहरबानी से ये ना भूलें 힘을 항상 कि जो हमारे दिलों गुर्दों में है, 계시다는 것을 खुदा हमेशा उसे जांचते हैं। 잊어버리지 않기를 부탁드립니다. पहले सामुएल बाब 16 आयत 7 की तरफ जाते हैं। ये कहा गया है कि पर खुदावन ने सामुएल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। 나의 본 क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, 여호와는 पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। 하나님은 खुदा हमारी ज़ाहिरी सूरत की बजाय 우리의 हमेशा दिलों पर नजर करते हैं, 지켜보시고 중심이 아름다운 और जिनके दिल उनके नबियों यानी खुशखबरी के खादमों के तौर पर खूबसूरत हैं, उन्हें 또 और जो लोग उन्हें दिए गए खास काम को मुकम्मल करेंगे मुकर्रर करते हैं। 명자로 세우신다는 것을 मेहरबानी से इसे जहन में रखें और खुदा के लिए खूबसूरत दिल रखें। 아름답게 가져주시기를 부탁드리겠습니다. अब हम पहले पतरस की किताब की तरफ जाते हैं और पहले पतरस बाब 4 आयत 12 से पढ़ते हैं। ये कहा गया है कि ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, 일 당하는 것까지 ये समझकर उसे ताजुब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़ हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, 하나님께서 ये जानने की गर्ज से कि हमारा ईमान किसकी मानंद है। बाजुकात खुदा हमें तकलीफ दे आजमाइशों में डालते हैं, 그 시련 उसी तरह जैसे उन्होंने अय्यूब को आजमाइशों में डाला था। 가 있습니다. तो फिर हमें उन तकलीफ दे आजमाइशों पर ताजुब करने की जरूरत नहीं, 또의 그 बल्कि इसके बरक्स मसीह के दुखों में शरीक हों। 아버지께서도 आसमानी बाप ने भी इन आजमाइशों का तजुर्बा किया था। आसमानी माँ भी आसमानी तख्त पीछे छोड़कर हमारे निजात के लिए इस जमीन पर आकर 가난한 삶을 आजमाइशों भरी जिंदगी गुजार रही हैं। 라고 하는 इसलिए हमें हरगिज खुदा पर अपना ईमान नहीं छोड़ना चाहिए, 그래서 क्योंकि आजमाइशें हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए आती हैं। 주시기 위해서 इसलिए हमें उनसे हैरान नहीं होना चाहिए, गोया कोई अजीब बात हम पर वाक़ हुई है। 하고 있습니다. आप सब आजमाइशें आफतों से मुख्तलिफ होती हैं। 다른 것입니다. तकलीफ दे आजमाइशें उन लोगों के लिए सजा के तौर पर देखी जाती हैं 재앙이죠. जो मलून होते हैं। 믿음의 성도들은 दूसरी जानिब खुदा पर ईमान रखने वालों के लिए आजमाइशें आफतें नहीं होती हैं, क्योंकि उनमें खुदा की मर्जी मौजूद होती है और उनके ईमान को बढ़ाने के लिए बरक़ात। 그 재앙과 इसलिए हमें आजमाइशों और आफतों में फ़र्क करना आना चाहिए। 그래서 베드로전서 पहले पतरस बाब 4 में कहा गया है कि हमें मसीह के दुखों में शरीक होकर खुश होना चाहिए। 즐거워하라고 했습니다. बाज़-औक़ात अराकीन मुझसे पूछते हैं, हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो फिर क्यों हमें दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है? 가끔 चूंकि हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो हमें सिर्फ मुबारक ही होना चाहिए। 믿음은 다 복받아 हम क्यों आफतों का तजुर्बा करते हैं? 재앙을 받습니까?
खुदा पर ईमान रखने वाले भी आफतों से मुस्तस्ना नहीं होते। 없습니다. खुदा की बरकत हासिल करने के लिए हमें आजमाइशों से गुजरना ही है। 받을 수 있습니다. 시련 हम आजमाइशों और इम्तिहानों से गुजरते हैं, लेकिन वो आफतें नहीं होती हैं। याकूब बाब 1 आयत 14 खोलते हैं। 보도록 하겠습니다. ये कहा गया है कि 오직 हाँ, 사람이 हर शख्स अपनी ही 시험을 받는 것은 हर शख्स कब आजमाया जाता है? 시험을 받게 된다고요? अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर 욕심에 끌려 और फंसकर आजमाया जाता है। 욕심이 잉태한 적 फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, 사망을 और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। 믿음 안에 있으면서도 अगरचे हम सच्चाई में हैं, 흐트러지거나 पर अगर कोई कमजोर ईमान वाले अराकीन हो 어떤 소망보다도 या वो आसमान की उम्मीद से ज्यादा 욕심에 더 मादी ख्वाहिशात में खींचकर पड़ जाते हैं, 몸은 진리 안에 있지만 या जिनके काम 마음은 이미 सच्चाई की तालीमात के मुशाबे नहीं होते, 넘어서서 그렇게 बाजुकात 활동하는 खुदा उन्हें आजमाइशों में डालते हैं 한다면 क्योंकि वो उनकी रूहों पर तरस खाते हैं 불쌍히 여기시고 और उन्हें बचाना चाहते हैं। 주시기 위해서 그들에게 आफतें नहीं बल्कि आजमाइशें हो सकती हैं। आपको आजमाइशों और आफतों में फर्क करने के काबिल होना चाहिए। 재앙과 시련 जैसा कि यसु ने कहा कि जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है वो आसमान की बादशाह में दाखिल हो सकता है। खुदा सारी दुनिया के लोगों को सहूल से नाप रहे हैं। 온 세상 खुदा की इस पैमाइश के हवाले से यूहन्ना रसूल ने मुकाशफा की किताब में कहा था, 요한계시록에 보면 आजमाइश के वक्त में जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मुकाशफा की किताब के 3 बाब से इस मंजर की तस्दीक करते हैं। बाब 3 आयत 10 में यह कहा गया है कि 내가 चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, 내가 또한 इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। 하는 자들을 सियारा जमीन पर रहने वालों के साथ खुदा क्या करेंगे? 하신다고요. खुदा कहते हैं कि वो उन्हें आजमाएंगे। 온 세상 खुदा तमाम दुनिया पर आजमाइश ला रहे हैं। 하나님께서 इसका मतलब है कि खुदा उन्हें किसी तरह से नापेंगे। 시험을 내리십니다. जब खुदा एक एक करके उन्हें नापते हैं 있는 줄 알았는데 तो जिसका ईमान पुख्ता लगता है उसमें ईमान नहीं होता है, 저 사람은 보통 하는 줄 लेकिन जिसका ईमान नीम गर्म होता है 어떤 그 상황 वो 속에 हर तरह के हालात में 향한 खुदा पर पुख्ता ईमान रखता है। 믿음을 또 보이는 사람도 있습니다. इसे नापने का आला साहुल कहलाता है, जो खुदा हाथ में पकड़े हुए हैं। वो हर एक को साहुल से नापते हैं। 모든 것을 측정하시는데 खुदा नापते हैं। इसकी वजह खुदा की मर्जी पर चलने वाले लोगों को ढूंढने की है। 기 위해서죠. किताब मुक़द्दस कहती है सिर्फ खुदा की मर्जी पर चलने वाले आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। 코로나라는 그 कोरोना वायरस की बीमारी ने 전 세계 अगले सालों के लिए लोगों की जिंदगियों पर मनफी असर डाला है, 게 하고 जिसकी वजह से उन्हें नाउम्मीदी पर मबनी ख्यालात का सामना करना पड़ा, 또 분위기 जिससे माहौल अफसरदा हो गया 세상의 기쁨을 और दुनिया की तमाम खुशियां छीन ली गईं। 환경 가운데 우리가 놓여 있습니다. 자, 이런 हत्ता कि इस सूरत हाल में हमें कहना चाहिए ये सब होने देने में खुदा की क्या मर्जी है। 하나님께서 다림줄을 अगर खुदा हमारे दरमियान साहुल लटकाएं 또는 천국을 तो क्या मेरे ईमान की ईंटें आसमान की बादशाही की जानिब सीधी लगी हैं? 제대로 되어 있는가? क्या मेरा ईमान सही सिमत में बढ़ रहा है? 과연 जब खुदा तमाम दुनिया को आजमाते हैं तो क्या मैं इस आजमाइश से बचा लिया जाऊंगा? 시험에서 क्या मैं इम्तिहान में कामयाब हो पाऊंगा? 아버지 हमें हर रोज इन बातों में 이런 것을 또 बाप और माँ से मदद मांगनी चाहिए। 여러분과 제가 꼭 되셔야 되겠고요. 하나님 खुदा उन्हें ढूंढ रहे हैं जो इस लम्हे पर भी ईमान में रास्ते से खड़े हैं। 시간도 찾고 계십니다. 코로나가 오니까 कोरोना वायरस के बायस हम आज़ादी से मुनादी नहीं कर सकते 여러 모든 और माशरती सरगर्मियों पर कई पाबंदियां हैं। 문제가 많습니다. 아예 बाज ममालिक में लोगों को अपने घरों से निकलने से रोका गया है। 국가들도 있고 말이죠. 그런 상황 हत्ता कि ऐसी सूरत हाल में भी हमारे अरकान कहते हैं कि 이런 세상이 खुदा ने पेशतर ही नबुवत की थी 하나님이 कि जमीन कई पाबंदियों का जहान है, 열리니까 내 소망은 इसलिए मैं यहाँ सिर्फ आसमान की उम्मीद लिए रहता हूँ। 이런 것을 더 यूं बाज अरकान ने अपने ईमान को मजबूत किया है 믿음에 और बाज अरकान खुशखबरी की जिंदगी में और मगन हो गए हैं। 이 코로나로 인해 दूसरी जानिब 뭐 경제가 어렵다. बाज कमजोर ईमान वाले अरकान कहते हैं 삶의 의욕이 많이 हमें कोरोना वायरस के बायस जिंदगियां गुजारना दुश्वार हो रही हैं। 끊어서 자신의 그 हमारी जिंदगियां ना उम्मीद हो चुकी हैं। 안타까운 사람들도 있습니다. 남은 हमारे बाकी बचे वक्त में खुदा हमारे ईमान को साहुल से आजमाना जारी रखेंगे
اور آسمانی لشکر کو جمع کریں گے. 온 땅에 دنیا کے سب رہنے والوں کو آزما کر خدا امتحان میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. 통과하는 یہ وہ لوگ ہیں جن سے خدا خوش ہیں. 사드락과 메삭 چاہے ہم سدرک، مسک اور ابدنجو کی مانند 불 속에 بھٹی میں پھینکے جانے کی صورتحال میں ہوں، 하나님을 향한 پر جب تک خدا پر ہمارا ایمان پختہ ہو خدا ہمارے لیے کئی معجزات دکھائیں گے. 여러 가지 기적 کیا نہیں دکھائیں گے؟ 축복을 허락해 주지 않았습니까? 오늘날 اس زمانے میں ہمیں ہرگز اپنا ایمان نہیں کھونا ہے 중도에서 یا آسمان کی راہ پر ہمت نہیں ہارنی ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان تمام آزمائشوں کی پیشتر کتاب مقدس میں نبوت کی گئی ہے. کیا نہیں کی گئی؟ چونکہ خدا کہتے ہیں کہ تمام دنیا پر آزمائش کی گھڑی آنے والی ہے 시험이 تو وہ وقت یقیناً آئے گا. صحیح. 과연 جب خدا ہمارے درمیان ساحول لٹکاتے ہیں تو خدا ساحول استعمال کرتے ہوئے ہمارے ایمان کو یہ دیکھنے کے لیے ناپیں گے کہ آیا ہمارے ایمان کے گھر سیدھے تعمیر ہو رہے ہیں یا ٹیڑھے. 항상 کتاب مقدس کی تعلیمات کی فرما برداری کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ اسی طرف جانا ہے جہاں کہیں خدا ہمیں لے جائیں. چاہے جو بھی امتحان و آزمائشیں ہم پر آئیں 시험이 온다 ہم ہمیشہ آسمان کا خیال کریں. 천국만 ہم صرف خدا کو یاد رکھیں. 하나님 آخر میں ایوب جیسے نبیوں کا کیا ہوا تھا 결국 جنہوں نے ہمیشہ خدا کی مرضی کا خیال رکھا تھا؟ 같은 그런 선지자의 ایوب کی کتاب میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 과거에 آخر میں خدا نے ایوب پر آنے والی تمام آزمائشوں اور دشواریوں کو دور کیا تھا 예전보다도 배나 더 اور اسے 예배해 두셨다. پہلے سے دگنی برکات بخشی تھیں. 주신 그 장면을 کیا ہم نہیں دیکھ سکتے؟ 않습니까? جن حالات میں ایوب کو ڈالا گیا تھا وہ آفتیں نہیں آزمائشیں تھیں. اس کے بچے مارے گئے اور اس کا مال و متاع سب جل گیا. 받고 하면 우리는 그 اس صورتحال میں ہم شاید کہیں خدا پر ایمان رکھنے والے ایوب پر کیسے ایسی آفتیں آ سکتی تھیں؟ 시련입니다. آپ سب یاد رکھیں کہ یہ آفتیں نہیں آزمائشیں تھیں. 요백의 پر جب وہ ان تمام آزمائشوں پر غالب آیا تھا کیا خدا نے ایوب کو دگنی برکات نہیں بخشی تھیں؟ شاید ہم پر بھی کئی اقسام کی آزمائشیں آ جائیں. 그 어려움 چاہے ہم ایسی آزمائشوں کو تجربہ کریں 마시고 ہم ہرگز آسمان کو نہ بھولیں بلکہ دیانتداری سے خدا کے آئین فرمان و قوانین پر چلیں 반드시 들어갈 수 اور آسمان کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں. 있는 여인의 امید کرتے ہوئے کہ ہم سب مکاشفہ باب 12 میں ظاہر ہونے والی 그 유업을 عورت کی باقی اولاد بنیں گے 하늘 اور آسمانی میراث حاصل کریں گے. 이 시간 다시 한번 당부드립니다. میں آج کا واز ختم کروں گا. آپ کا بہت شکریہ.